सेक्शन फार्मूला के प्रूविंग समझेंगे। इसके क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज हम लोग फार्मूले को समझेंगे। तो पहले समझेंगे डिस्टेंस फार्मूले को। बेटा क्या समझेंगे हम लोग? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पहले उसकी बात करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में समझाएंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो आप एक चीज समझिए, जैसे कोई भी दो पॉइंट ले लेते हो आप, ए और बी, इन दो पॉइंट की बीच की डिस्टेंस निकालने को, इन दोनों पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट जैसे बेटा हमने ले लिए x1, y1 और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो बेटा है x2, y2। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी, क्या निकालनी? दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला बनाएंगे कि किस फार्मूले से इसको हम इसकी डिस्टेंस को निकाला जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पहले आपने कार्टेशियन प्लेन समझा होगा या पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप इस पर देखिए कि जैसे ये हमारा ओरिजिन होगा बेटा, क्या ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है एक्स एक्सिस, एक्स एंड एक्स डैश। ये लाइन जो है वो बेटा होगी आपकी वाई डैश, वाई एंड वाई डैश, यानी वाई एक्सिस होती है। इसको वैसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बेटा बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप ये सब चीजें आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखी होंगी रिफ्लेक्शन चैप्टर में, उसमें समझाया गया होगा। नहीं समझाया गया तो मैं एक एक करके सारे टॉपिक कराएंगे। आज हम लोग सिर्फ समझेंगे डिस्टेंस फार्मूला। इस क्वाड्रेंट में बेटा आपको पता होगा कि दोनों जो होते हैं एक्स और वाई वो प्लस के होते हैं, इसका मतलब एक्स वाई क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव, यानी एक्स बेटा वाई। इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो बच्चा यहाँ पे माइनस का एक्स होता है, क्योंकि इधर बेटा ये -1, -2, -3 एंड -4, -2, -3 एंड -4 ऐसे लिखोगे। इधर बेटा आप लिखोगे 1, 2 एंड 3, प्लस की वैल्यू आप डालोगे। नीचे की तरफ आप डालते हो -1, -2 एंड -3 एंड -4। जस्ट आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे करके आप वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह की जो वैल्यू बेटा होंगी तो ये पॉजिटिव होंगी। इसमें x माइनस का होता है तो माइनस कॉमा प्लस लिखोगे -x, y ऐसे आप डालोगे। यहाँ पर दोनों माइनस का होता है, माइनस कॉमा माइनस, यानी आप लिखेंगे -x, माइनस का y, ये बेटा आप इधर लिखोगे प्लस कॉमा माइनस, क्योंकि यहाँ पे y माइनस होता है और x की वैल्यू प्लस की होती है। तो यहाँ पे आप क्या डालोगे प्लस कॉमा माइनस, यानी x माइनस का y। ये चीज आप इस तरीके से यहाँ पे आप इस वैल्यू को लिखेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी और पहले से आपने इस चीज को पढ़ रखा होगा। तो हमको करना क्या बेटा, इस कार्टेशियन प्लेन में डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव करना है। इस कार्टेशियन प्लेन में डिस्टेंस फार्मूला को क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। तो उस फार्मूले को कैसे प्रूव करोगे, इतनी चीजें आपको रिवाइज करा दी, पहले से पता होंगी, नहीं मालूम थी तो आप इनको रिवाइज कर लिए हो, समझ गए होंगे कि कैसे मैं कोई वैल्यू को प्लस की और कहां पे माइनस की वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखो क्या करो बेटा, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे लाइन ले लिया, ये x एंड x डैश, इसको ले लिया y बेटा और ये y डैश, ये ओरिजिन हो गया बच्चा आपका। यहाँ पे मान लिया कि मेरे पास एक पॉइंट बेटा ये है, ये a पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट के आप यहाँ पे ले लीजिए कि ये b पॉइंट है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इनके जो कोऑर्डिनेट दिए गए बेटा वो दिए गए x1, y1। इसका जो पॉइंट दिया गया बेटा वो दिया x2, y2। मुझको फाइंड क्या करना है, मुझे प्रूव करना है डिस्टेंस, क्या निकालनी है, AB की डिस्टेंस। AB की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इस चीज को हमको फाइंड करना है। AB की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो हमें वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो आप क्या करो बेटा कि जैसे आप यहाँ से ऐसे करोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, क्या कर लीजिए एक परपेंडिकुलर ऐसे एज इट इज, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पे भी आप लोग क्या करिए ड्रॉ कर लीजिए। तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। जब आप एक लाइन ऐसे इसे मीट कराएंगे तो ये पैरेलल लाइंस होंगी, ये इस लाइन के पैरेलल होगी। तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगी वो भी एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होगा। ये भी हमारा कितना होगा बेटा 90 डिग्री, एज इट इज ये भी होगा 90 डिग्री। ठीक है,
तो आप देख रहे होगे ए बी, इस पॉइंट का नाम दे सकते हो सी। ए बी सी जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बेटा क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम निकालनी। मुझे जैसे ए बी फाइंड करनी, बेटा क्या निकालना है? ए बी फाइंड करना है। तो आप लिखोगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यूज को लिखोगे। फिर जब ए बी फाइंड करोगे तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू रूट लगा दो। बेटा क्या लगा दोगे यहाँ पे? अंडर रूट, जिसके अंदर लिखोगे ए सी प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये लेंथ जो होगी वो किसकी होगी? ए बी की लेंथ होगी। तो बेटा ए सी क्या होगा? ए सी ये लेंथ जो है वो क्या है? ए सी। तो आपको पता है कि यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी डिस्टेंस है x1। क्या है? x1 है। इसके अलावा यहां से लेके बेटा यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी x2। जब आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए ए से सी तक की, यानी x2 में से x1 माइनस कर दें, x2 में से x1 को माइनस कर दोगे तो ये लेंथ पता चल जाएगी। बेटा ये आ जाएगी x2 माइनस x1। ये क्या निकल कर आ जाएगी? x2 माइनस x1। एज इट इज आपको जो cx की लेंथ होगी ये x डैश तक की, ये यहां तक की, ये बेटा आपकी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी y1। और जो टोटल लेंथ होगी वहां से लेके x एक्सिस तक की, तो अब यहां से लेके बी पॉइंट से यहां तक की, तो ये बेटा आपकी y2 हो जाएगी। जब आपको ये BC फाइंड करोगे तो वो लेंथ क्या निकल कर आएगी? y2 माइनस y1। तो ये लेंथ बेटा आपकी आ जाएगी y2 माइनस y1। आई होप आपको चीजें समझ गए होंगे कि जो AC की लेंथ है, AC है हमारे पास x2 माइनस x1। उसके बाद जो BC की लेंथ है, BC की जो लेंथ है बेटा वो क्या दे रखी है? BC की जो लेंथ है हमारे पास y2 माइनस y1। BC की लेंथ जो है वो है y2 माइनस y1। अब ये वैल्यू AC और BC की जो वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो लिखेंगे बेटा हम लोग AB इज इक्वल टू, AC की लेंथ हमें दे रखी है x2 माइनस x1, तो इसका क्या कर दोगे? होल स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पे क्या लगा देना बेटा आपको? अंडर रूट। तो ये किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे हम आपको एक कोऑर्डिनेट दे देते हैं कि जैसे मेरे पास A के कोऑर्डिनेट है 2,3 और B के कोऑर्डिनेट है -4,6। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB। क्या पूछा जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB। तो आपको पता होना चाहिए कि ये x1 है और ये y1 है बेटा, ये x2 है और ये y2 है। तो आप वैल्यू रखेंगे क्या? x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू माइनस का 4 है और x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे रखोगे -4 और -2, तो इसका लिखोगे ऐसे होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, इसकी वैल्यू बेटा आपको दे रखी है कितनी? 6। y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। तो आप लिखो बेटा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आप रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा आपका? माइनस का 6, और माइनस के 6 का जब आप स्क्वायर कराएंगे इक्वल टू में AB निकालना है, इसका स्क्वायर करिए और प्लस 6 में से 3 माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आपको क्या लगाना है? रूट लगा देना है। तो AB इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 36 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इसका रूट ले लीजिए, तो रूट लेंगे कितना बन गया? AB इज इक्वल टू 36 और प्लस 9 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा आपका 45। कितना बन गया बेटा? 45 का रूट ले लीजिए और 45 का रूट निकालेंगे तो बन जाएगा 3 अंडर रूट 5। तो AB की बेटा लेंथ जो लेंथ आ गई है वो आ गई 3 अंडर रूट 5। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया? AB निकल कर आ गया। इस तरीके से हम डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव किए हैं, और कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, कैसे करके आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। आज की क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला को समझा है। कल की क्लास में हम लोग
सेक्शन फार्मूला को समझेंगे और एक दो क्वेश्चन उसके लगाएंगे। क्वेश्चन की जो क्लास होगी वो आपको अलग से मिलेगी, क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो अलग से रहेंगे। इसमें क्वेश्चन में नहीं, सिर्फ फार्मूला प्रूविंग और कैसे करना है वो चीज सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद हुआ हो तो लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा, और पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।